सूरत से एक लड़का नौकरी करके अपने गांव जा रहा होता है। जो यात्री ट्रेन में बैठे थे, मन में उनके काफ़ी खुशियां थी क्योंकि वो अपने गांव जा रहे थे। लड़का पंचमढ़ी बिहार का था। साथियों, कहते हैं ट्रेन में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक लड़का की थर्ड एसी में टिकट होती है, उसी में एक परिवार चढ़ता है और पूरा कंपाउंड परफ्यूम से महक उठता है। परिवार में 5 सदस्य चढ़ते हैं। एक बेटी 22 से 23 साल, दूसरी बेटी 20 साल की थी, एक 12-13 साल का लड़का था और पति पत्नी होते हैं। राजेश के बगल वाली सीट में इनकी भी सीट होती है। साथियों, पूरा कंपाउंड परफ्यूम से गमगमा रहा होता है। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, एक निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मेरा भी हौसला बढ़ते रहे। साथियों, यह बहुत ही रोचक स्टोरी है। जब उस परिवार की सभी सदस्य ट्रेन में बैठे होते हैं, बड़ी बेटी राजेश को देखती है, जिसका नाम निकिता था। निकिता राजेश को देखकर मुस्कुराती है। राजेश भी उसको ही देख रहा होता है क्योंकि देखने में बहुत सुंदर थी। साथियों, निकिता राजेश से पूछती है, आपकी कौन सी सीट है? राजेश बताता है कि मेरी यही सीट है। निकिता कहती है, मेरे पिताजी की सीट ऊपर वाली है, शायद उनको ऊपर बैठने में दिक्कत होगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सीट की अदला बदली कर लें, जिससे मेरा पिताजी को कंफर्टेबल रहे बैठने में। और यह कहकर जब थोड़ा सा मुस्कुराती हैं तो राजेश भी कहता है, कोई बात नहीं है, मैं ऊपर ही लेट जाऊंगा। निकिता भी कहती है कि मैं भी ऊपर वाली सीट में ही लेटूंगी। साथियों, ट्रेन चल रही थी। जो यात्री थे अपने गांव के लिए जा रहे थे। मन में सभी की खुशियां होती हैं, कुछ सपने होते हैं, लेकिन यात्रा में क्या हो जाता है लोगों को के साथ, यह भी आप जानेंगे। राजेश की बहन की शादी थी। लगभग शादी के लिए एक ही हफ्ते बचे थे। मन में खुशियां थी कि बहन की शादी में चलेंगे। ढेर सारे सामान भी राजेश लिए हुए था, लेकिन यात्रा में निकिता को देखकर राजेश को समय का पता ही नहीं चल रहा है। दोनों ऊपर वाली सीट में लेटे हुए हैं। राजेश निकिता की ओर ही देखता है। निकिता भी राजेश को देखती है और देखकर बीच बीच में मुस्कुरा देती है। सभी लोग सो जाते हैं कंपार्टमेंट में। लगभग 1 बजे का वक्त रात का होता है। राजेश वॉशरूम के लिए नीचे जाता है। जब वॉशरूम के लिए जाता है तो निकिता भी उसे देखती है। देखने के बाद 2-3 मिनट बाद निकिता भी उसकी तरफ जाती है। राजेश वॉशरूम से वापस आ रहा होता है, लेकिन जब देखता है निकिता आ रही तो राजेश खड़ा हो जाता है। निकिता पूछती है, क्यों तुम रुक गए? राजेश कहता है, तुम्हारे लिए तो रुका हूँ। कहती, तुम मेरे लिए ट्रेन में आए हो? राजेश कहता है, तुम्हारे लिए ही शायद आया हूँ। निकिता वहाँ से कहती है, तुम जाओ, लोग देख रहे हैं। मेरी छोटी बहन भी देख रही तुमको। कहती है, वो लड़का तुमको दीदी बहुत घूरता है। निकिता और राजेश थोड़ी बातचीत करते हैं। निकिता उसको कहती है, अब तुम जाओ। निकिता राजेश को कहती है, लेकिन राजेश कहता है कि
थोड़ा सा बात करने का मन है। निकिता कहती है मेरा नंबर ले लो, हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। अभी सारे यात्री हमारे तरफ ही जो जाग रहे हैं देख रहे हैं। साथियों, निकिता राजेश को नंबर दे देती है और राजेश वापस अपने बर्थ पे चला जाता है। दोनों लेट जाते हैं लेकिन दोनों की चैटिंग फ़ोन पे होने लगती है। सुबह होती है, भोर का वक्त होता है। निकिता के माता पिता एक टी का बॉटल लिए थे, उसमें चाय होती है। उनके माता पिता बच्चों के लिए चाय निकालते हैं। सभी लोग चाय पीते हैं। राजेश अकेला बैठा हुआ होता है। निकिता कहती है माँ, राजेश अकेला है, इसको भी अगर चाय है तो दे दो, साथ में पी लेगा। उसकी माँ कहती है बेटा चाय है, दे देती हूँ। निकिता चाय पी रही होती है, उसी को राजेश की तरफ बढ़ा देती है। पहले तो राजेश मना करता है कि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन निकिता के आग्रह करने पर चाय ले लेता है। लेकिन जब उसका पीता है तो निकिता कहती है कैसी है। व्हाट्सएप पर मैसेज करती है तो राजेश कहता है चाय तो खूबसूरत है, अच्छी थी, स्वाद अच्छा था। निकिता कहती है मैंने चाय को पिया भी था। राजेश कहता है तभी चाय काफ़ी अच्छी थी। दोनों की यात्राएं हो रही हैं, प्यार भरी बातें होती हैं। शाम का वक्त होता है, ट्रेन बिहार में प्रवेश करती है। सुबह का वक्त था। दोनों सभी यात्री अपने अपने गंतव्य की ओर पंचमढ़ी की तरफ पहुंचने वाले होते हैं। साथियों, अगले दिन सुबह का जब टाइम होता है, अब दोनों राजेश और निकिता एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। ढेर सारे परिवार के साथ राजेश उनके बातें भी करता है। इधर सुबह का जब टाइम हुआ, राजेश की नज़र अपने थैलों पे पड़ती है तो राजेश अचानक सा अवाक रह जाता है, क्योंकि जो थैले दो बड़े बड़े लेकर वह चढ़ा था, एक थैला गायब हो चुका था। कहते हैं कि यात्रा में इतना भी न भूल जाओ कि अपने सामानों का भी पता न रहे। राजेश निकिता की मुस्कुराहट पे ऐसे मर मिटता है, उसको अपने कीमती सामानों का भी नहीं पता है। अब राजेश इधर उधर परेशान होता है, यात्रियों से पूछता है, कोई कुछ नहीं बता पाते क्योंकि कोई किसी को पता नहीं होता। राजेश काफ़ी मायूस होकर बैठा है। अब क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि रो भी नहीं सकता। निकिता भी यह देखती है तो उसको काफ़ी दुख होता है। बताता है राजेश कि मेरी बहन की आज से 6 से 7 दिन बचे हैं, मेरी बहन की शादी है। मैं सूरत में काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ। मेरे पास पैसे थे तो मैंने वहीं जहाँ मैं सूरत में रहता हूँ, मुझे वहाँ जो व्यापारी हैं उन पर भरोसा था, सामान अच्छा देते थे, तो मैंने गहने का भी सामान वहीं से ले लिया था। बहन के लिए कीमती कीमती गहने सोने चांदी के लिया था। राजेश बताता था कि झोला में 2 से 2.5 लाख के गहने थे, कुछ कीमती कंगन वगैरह थे। साथियों, काफ़ी परेशान और चिंतित है। निकिता को से यह देखा नहीं जाता। राजेश इधर इधर लोगों से पूछ रहा था। निकिता अपने माता पिता से भी कहती है, पापा हम लोगों को राजेश की मदद करनी चाहिए, उसकी बहन की शादी है, उसके पास टाइम नहीं है। उसके माता पिता भी लोगों के से कन्फर्म करते हैं कि राजेश क्या सच बोल रहा है। जो यात्री पूर्व से बैठे थे सीट पे अगल बगल, बताते हैं कि ये तो बात सच है कि राजेश 2 झोला लेके चढ़ा था बड़े बड़े।
लेकिन अब क्या था हम लोगों को नहीं पता है। जब ये बात निकिता के माता पिता भी कंफर्म कर लेते हैं तो उससे पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हारे रिश्तेदार या घर में ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि तुम शादी में कोई विघ्न और बाधा ना आए, तुम सामान पुनः खरीद सको। राजेश कहता है, सर ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक ठाक कमाता हूँ, 50 से 60 हज़ार मुझे सैलरी मिल जाती है, लेकिन मैं अपने परिवार और रिश्तेदार भी मेरे इस हालत में नहीं है कि इतने पैसे मुझे दे सकें। अगर कुछ टाइम और होता मेरे लिए, महीने 2 महीने, तो मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है। यह सब सुनकर निकिता को काफ़ी दुख होता है, लेकिन दुख को जाहिर नहीं करती है, क्योंकि अपने परिवार माता पिता के साथ भी है। अकेली होती तो हो सकता था कि जैसी यात्रा दोनों की थी, निकिता और राजेश की, दोनों लिपट कर रो भी सकते थे, लेकिन परिवार के साथ थी। मैसेज से थोड़ा बहुत गम को दोनों बांट रहे थे। निकिता अपने पिता से कहती है, पिता राजेश तो हमारे ही जिले का है, गांव भी काफ़ी दूरी नहीं था, नज़दीक का ही था। कहती है, पिताजी अगर हम लोग थोड़ी मदद कर दें, अपनी माता से भी आग्रह करती है, मम्मी अगर राजेश की थोड़ी मदद कर दें, उसकी बहन की शादी है, शादी धूमधाम से बिना विघ्न और बाधा के बीत जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। साथियों, निकिता के माता पिता के भी मन में ऐसा विचार आता है, उनके पास बैंक बैलेंस भी था। वो राजेश से पूछते हैं, बेटा अगर तुम्हारे पास अगर ये व्यवस्था नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग तुम्हारी मदद कर दें, लेकिन साल 6 महीना में जब तुम्हारी इच्छा हो तुम मेरे पैसे लौटा देना। राजेश कहता है, सर अगर ऐसी आप मुझे मदद करेंगे तो पैसे मैं आपके 1 से 2 महीने में ही आपके वापस कर दूंगा। निकिता के पिता जो थे राजेश को 2 लाख रुपए दे देते हैं। अपने अपने गंतव्य की ओर दोनों जाने लगते हैं। ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकती है। राजेश बहुत ही आभार प्रकट करता है निकिता के माता पिता की प्रति। कहता है कि सर इतने तो कोई अपना नहीं करता है, लेकिन आपने जो भरोसा किया है इसको मैं भूलूंगा नहीं। उनसे आग्रह करता है, टाइम बताता है कि फला तारीख को मेरी बहन की शादी है, अगर आप लोग यहाँ पहुँचेंगे तो मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत खुशी होती है। जब यह बातें हो रही है तो निकिता के मन भी थोड़ा सा खुशी का प्रवाह होता है। सोचती है कि चलो शायद पिताजी के साथ हम लोग भी शादी में शामिल हो जाएं और राजेश के साथ कुछ टाइम बिताने का मौका मिल जाए। सभी लोग अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। राजेश भी अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद सारी घटना से अपने परिवार वालों को अवगत कराता है। परिवार में थोड़ी सी गम की लहर छाती है, लेकिन राजेश कहता है अपने माता पिता से कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक बहुत ही सज्जन पुरुष ट्रेन में मुझे मिले थे जिन्होंने मेरी सारी मदद की है। मैं पुनः सारे सामान आज ही खरीदारी कर लूँगा, शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो माता पिता पूछते हैं कि बेटा किस गांव के कहाँ थे। राजेश सारी बातें उन माता पिता से बताता है, बोलता है कि नज़दीक के थे, यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर वह गांव था। माता पिता कहते हैं, बेटा उन महानुभाव को आपको आमंत्रित करना चाहिए था जिन्होंने तुम पर इतना भरोसा किया है। राजेश कहता है, पिताजी मैंने उनको शादी में बुलाया है। उनके पिता की इच्छा थी कि मैं भी उस पुरुष को देख लूं जो आज के समय में 100 रुपये देने में दुनिया के सवाल पूछते हैं। अगर किसी की परिस्थिति परेशानी
कहीं गाड़ी भी खराब हो जाए, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो लोग इतने सवाल करते हैं। आज वह 2 लाख दिया है माँ, वो बहुत ही महान है। साथियों, वह भी घड़ी आती है, राजेश की बहन की शादी का टाइम आता है। राजेश सारी खरीदारी बड़े आराम इत्मीनान से कर लेता है। शादी का दिन आता है, बड़े धूमधाम से बारात आती है। उसके खास जो जिनके ऊपर राजेश की निगाहें थी वो थी निकिता के पूरे परिवार के ऊपर। बारात आने का टाइम होता है, उससे 1 घंटे पूर्व भी निकिता के माता पिता सपरिवार शादी में पहुंचते हैं। राजेश का खुशी का ठिकाना नहीं होता। राजेश और निकिता एक दूसरे को जब देखते हैं तो मन ही मन दोनों मुस्कुराते हैं। बड़े धूमधाम से शादी बीतती है। साथियों एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। साथियों नमस्कार।